हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष मैथ क्लासेस। कल हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था। लीनियर प्रोग्रामिंग की दैनिक जीवन में क्या ज़रूरत पड़ती है ये बताया था मैंने, और एक क्वेश्चन बताया था। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज आगे के इसके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है z=-3x + 4y। इसको मिनिमाइज़ करना है, यानी इसका न्यूनतमीकरण, यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, यानी यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस, दो कंडीशन दी गई है और मैंने बताया था ये कंडीशन सभी में दी गई होगी, x > 0, y > 0। ठीक, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन इक्वेशन फॉर्म, समीकरण रूप में लिखने पर इनको, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी x + 2y = 8 और दूसरी हो जाएगी 3x + 2y = 12 और तीसरी x = 0, y = 0। चार इक्वेशन हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एट x = 0 देन y = 4। पहली इक्वेशन में x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई 4, और फिर y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8। तो पॉइंट हो जाएंगे 0, 4 एंड 8, 0। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, एट x = 0, सेकेंड इक्वेशन में हम x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6, और फिर y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4। तो पॉइंट हो जाएंगे 0, 6 एंड 4, 0। x = 0 बता चुका हूँ कि y एक्सिस होती है और y = 0 x एक्सिस होती है। ठीक, तो पॉइंट्स हमको पहली इक्वेशन से मिल गए, सेकेंड इक्वेशन से मिल गए। अब इनको हम एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली। अब जो हमारे पास पॉइंट्स थे वो 4, 6, 4, 8 इस तरीके से थे। तो हमने यहाँ पर जो अपन दो की गैपिंग के हिसाब से पॉइंट लिख लिए। ये डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो 0, 2, 4, 6, 8, इसी तरह से 2, 4, 6, 8 इधर। अब पहले पॉइंट क्या थे, 0, 4 y एक्सिस पे आएगा, ये हो गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट था 8, 0 जो कि x एक्सिस पे आएगा, ये हो गया। a और b इन पॉइंटों को लिख लिया, दोनों पॉइंट को मिलाती हुई लाइन खींच ली जो कि AB लाइन हो गई। फिर पॉइंट था 0, 6 जो y एक्सिस पे आएगा, ये C पॉइंट डिनोट हो गया। दूसरा पॉइंट था 4, 0 सेकेंड इक्वेशन से जो आए थे, ये 4, 0 ये पॉइंट हो गया। दोनों को मिला दिया, ये लाइन हो गई CD। अब इतना बनाने के बाद ये अभी शेडेड रीजन नहीं करेंगे, जो भाग छायांकित है ये बीच में, ये भी नहीं किया जाएगा। उससे पहले ये कंडीशन लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पुटिंग 0, 0 इन गिवन कंडीशन, यानी 0, 0 जो असमिकाएँ दी गई हैं उनमें रखेंगे। पहली असमिका ये थी, इसमें x और y के 0, 0 रखेंगे। 0 < 8, मैंने कहा था इक्वल के साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 0 <8, 0 8 से छोटा है, सही है, इसलिए ब्रैकेट में लिख लेंगे ट्रू। फिर दूसरी कंडीशन में हम x और y के 0, 0 रखेंगे तो 0 < 12, 0 < 12 यानी 0 12 से कम है, ये भी सही है, यानी ट्रू। यानी अब यहाँ पर दो कंडीशन हमारी थी तो हमने लिख दिया, ऑरिजिन 0, 0 सेटिस्फाई द गिवन बोथ कंडीशन। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि दोनों ही कंडीशन क्या हैं, ट्रू हैं। मैंने बताया था कि जब दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होंगी तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो लाइंस हैं वो ऑरिजिन को सेटिस्फाई करती हैं, तो दोनों लाइन से जो ग्राफ बनेगा वो ऑरिजिन की ओर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इसी तरीके का क्वेश्चन इस साल 2020 में भी पूछा गया था, जिसमें इस तरीके की क्रॉस लाइन बन जाती हैं। तो देखिए यहाँ 4 पार्ट बने, 1, 2, 3, 4 ये। तो जब दोनों सेटिस्फाई करती हैं तो ये वाला पार्ट होगा। कैसे होगा, देखिए ये लाइन AB है, ठीक, इससे ऑरिजिन की ओर बनना चाहिए। भाई ऑरिजिन को AB लाइन सेटिस्फाई कर रही है तो इससे ऑरिजिन की ओर बनना चाहिए। तो ये जो AB लाइन है इससे ग्राफ इधर बनेगा। फिर दूसरी लाइन हमारी ये है CD, इससे भी ऑरिजिन की ओर बनना चाहिए तो इधर बनेगा। तो देखिए यही भाग दोनों के लिए इधर हुआ, AB के लिए भी इस साइड और CD के लिए भी इस साइड। अगर ये भाग शेडेड कर देंगे तो ये देखिए CD के लिए ऑरिजिन से अपोजिट हो जाएगा, इसलिए ये भाग नहीं होगा। अगर ये भाग कर देंगे तो देखिए ये AB लाइन के लिए अपोजिट हो जाएगा ऑरिजिन के, इसलिए ये भी नहीं होगा, और ये तो पूरा अपोजिट है ही। तो जब भी क्रॉस लाइन बने इस तरीके की क्रॉस लाइन ऐसे ऐसे और दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो यही रीज़न हमेशा बाउंडेड होता है। तो बाउंडेड हमने बताया था कि x एक्सिस y एक्सिस का काम यही है कि इसको बाउंड कर देना।
तो ये रीजन शेडेड हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बाहर नहीं निकलेगा। इतना करने के बाद हम ये देखेंगे अब इसके कॉर्नर के पॉइंट क्या हैं। तो इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट क्या हुए, ओ डी ई ए। तो ओ तो ऑरिजिन है, इसको कैलकुलेटिंग में नहीं रखते हैं, तो ए डी ई ये 3 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट यानी कोणीय बिंदु हो गए, कोने के बिंदु। ए हम जानते हैं 0,4 है, डी हम जानते हैं 4,0, लेकिन ई हमें नहीं पता क्योंकि ई जो है वो दोनों लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु यानी ई जो है वो ए बी और सी डी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसको हम निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना 10th में पढ़ा था। दोनों इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू काउंट करेंगे। तो पॉइंट हो गया 2,3। अब हम टेबल बनाएंगे कोणीय बिंदु की। तो 0,4 ए पॉइंट था, डी हमारा 4,0, ई हमारा 2,3। अब जो फंक्शन हमारे पास था जेड इक्वल, अब उस जेड में हम 0 एक्स के आगे 4 वाई के आगे पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ जेड 16 यानी जेड का मान 16 होगा इस बिंदु पे। फिर जो हमारा जेड इक्वल फंक्शन था उसमें ये पॉइंट रखेंगे, एक्स के आगे 2 और वाई के आगे 3, तो वैल्यू आएगी 6। फिर 4,0 पे जेड की वैल्यू क्या आएगी, -12। अब हमें क्या निकालना था, मिनिमम वैल्यू। तो खुद देख लें मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -12। किस पॉइंट पे, 4,0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज -12 एट 4,0। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब हमारे इस तरीके से हमारा फिगर बनता है यानी दोनों लाइन क्रॉस करती हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बिल्कुल उसी बेस पे ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और नीचे इनके आंसर भी मैंने लिख दिए हैं कि ये आंसर आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप लगाइएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन दिया गया है जेड इक्वल और कंडीशंस दी गई हैं। तो शुरुआत हमें वैसे ही स्टार्ट करनी है। इक्वेशन फॉर्म में लिखा, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी, चौथी इक्वेशन लिख ली। पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में एट एक्स इक्वल 0 देन वाई इक्वल 1, पुटिंग वाई इक्वल 0 देन एक्स इक्वल 3। पहली इक्वेशन में एक्स के 0 रखा, वाई की वैल्यू 1, वाई के 0 रखा, एक्स की वैल्यू 3, पॉइंट 0,1, 3,0। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में एट एक्स इक्वल 0 देन वाई की वैल्यू 2i और वाई इक्वल 0 देन एक्स की वैल्यू 2i। तो पॉइंट हो गया 0,2 एंड 2,0। तो यहाँ पॉइंट हमारे पास 1, 2 और 3 हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं हैं बड़े, इसलिए 1, 2, 3 इस तरह से हम डिनोट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट आया था 0,1, वाई एक्सिस पे होगा, ये हो गया ए पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट था 3,0 जो कि एक्स एक्सिस पे होगा, ये हो गया 3,0। तीसरा पॉइंट हमारा था 0,2 जो कि वाई एक्सिस पे होगा, ये डिनोट हो गया 2 पर। और फिर 2,0 ये हमारा डिनोट हो गया। ए बी और सी डी को मिला दिया, ये दोनों लाइन बन गई। अब जो हमें कंडीशन जो है वो दी गई थी उसमें हम एक्स और वाई के 0 यानी ऑरिजिन 0,0 कंडीशन में रखेंगे। पहले में आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल 3, 0 3 से ज़्यादा है, गलत, इसलिए फॉल्स। दूसरे में 0 ग्रेटर देन इक्वल 2, ये भी फॉल्स क्योंकि दोनों ही गलत हैं। इसका मतलब दोनों ही लाइन से जो ग्राफ बनेगा वो ऑरिजिन के अपोजिट बनेगा, ऑरिजिन के दूसरी तरफ यानी मूल बिंदु के दूसरी तरफ बनेगा। देखिए तो ये ए बी है, इसके लिए ग्राफ जो बनेगा ए बी से वो ऑरिजिन के अपोजिट यानी ऊपर साइड में बनेगा, सी डी से भी ऊपर साइड में बनेगा यानी ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें कॉमन एरिया देखना होता है, अलग अलग फिगर नहीं बनाते, एक ही फिगर में हमें दोनों के लिए ग्राफ को डिनोट करना होता है। तो ये ऐसा पार्ट है जो दोनों के लिए ऑरिजिन के अपोजिट, देखिए ए बी के लिए भी ऑरिजिन के अपोजिट और सी डी के लिए भी ऑरिजिन के अपोजिट, तो ये भाग हुआ। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन से आए, सी, ई और ये बी। ई आया जो कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे पीछे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया। तो वही चीज़ यहाँ लिख दी कि असमिकाओं को संतुष्ट नहीं करता है मूल बिंदु यानी ऑरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन बोथ कंडीशन। ई पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला जो कि आ गया 3/2, ½ अब कॉर्नर पॉइंट के लिए हम टेबल बनाएंगे। तो कॉर्नर पॉइंट सी हो गया जो कि 0,2, ई हो गया 3/2, ½ और बी हो गया 3,0।
अब जो हमें फंक्शन z इक्वल दिया था उसमें x के आगे 0, y के आगे 2 पुट किया, वैल्यू आई 10। फिर x के आगे 3/2 और y के आगे हाफ फंक्शन में पुट किया तो वैल्यू आई 7, और x के आगे 3 और y के आगे 0 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू आई 9। हमें फाइंड करना था मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई 7, किस पॉइंट पे 3/2 कॉमा हाफ पे। ठीक, और इसी तरीके के 2 क्वेश्चन और मैंने लिख दिए हैं और इसको लगाइएगा। ये यहाँ पर 50y लिखा है। ठीक, बहुत अच्छे तरह से लगाइएगा, इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। कल अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जिसमें एक कंडीशन या 2 कंडीशन थी उनके लिए फिगर बनाना, उस पर फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना। कल से हम लोग पढ़ेंगे जिसमें 3 या फिर 4 कंडीशन दी हो सकती हैं, तब फंक्शन की वैल्यू निकालना। और इसको पढ़ के हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कंडीशन दी होती है, फंक्शन दिया होता है, वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम पूछी जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप, जो कि हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन होंगे, यानी जो दैनिक जीवन में हमारी समस्याएं आती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित, उनको पढ़ेंगे, यानी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।